हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाकिस्तान फर्स्ट नरेटिव यूट्यूबर्स अवार्ड। मैं हूं लोटा और हमारे साथ मौजूद है फाइनेस्ट एनिमेटर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर शेयरिंग की स्केचबुक बख्शी मेशन। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ। मुझे क्या ही होना है, आप ये बताइए कि क्या आप एक्साइटेड हैं आज के शो के लिए? सच बोलूं तो यार मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। आफ्टर ऑल सस्ती एनिमेशन की वीडियो जो है, लेकिन अब जब बुलाया है तो प्रिटेंड करना तो पड़ेगा। कुछ सिमिलर सिचुएशन ही है इधर भी। खैर, अवर व्यूअर्स वांट टू नो व्हाट आर यू वेयरिंग टुनाइट। देखो, सूट मैंने पहना हुआ है अपने अब्बा की शादी का, और ये जूते दोस्त से मांगे हुए हैं। आई थिंक रेड कारपेट को यही पेंट करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हर तीसरे दिन कोई ना कोई नमूना वायरल होता रहता है। पिछले चंद सालों की तरह हमें इस साल भी हर जगह व्लॉगर्स ही देखने को मिले। सैडली इन फैमिली बिजनेसमैन के भार के नीचे आ जाते हैं वो लोग जो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। और जैसे कि सभी को पता है, अब यूट्यूब सीन को केक नामी मसीहा ही बचा सकता है। भाई यार, कितने इनसिक्योर हो, खुद की तारीफ खुद ही लिख के देती। ये टियर लिस्ट वीडियो है जिसमें हार्ड वर्किंग क्रिएटर्स हैं जिनके 100K से कम सब्सक्राइबर्स हैं, और एटलीस्ट उन्होंने 2025 में 5 वीडियोस अपलोड की हैं। इवन दो इनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन जो भी टॉप पर आया उसे सस्ता अवार्ड मिलेगा। हाँ, तुम्हारी तरह मुझे भी कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगा, तो लेट्स मूव ऑन टू द मेन वीडियो। वेरी एनिमेशंस एक लेडीज हैं जो काइंड ऑफ स्टोरी टाइम वीडियोस बनाती हैं, बट आई विल कॉल इट एनिमेटेड कमेंट्री। जो करना है कर लो। अब ठीक है, मैं कर रहा हूँ अनसब्सक्राइब। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। टीवी के करीब बैठकर देखने से आंखें खराब होती हैं। मैं लिटरली इसमें पर आज तक यकीन रखती थी, बट ऐसा नहीं है। ये एक स्टूपिड लाई है। टीवी के करीब बैठने से या ज्यादा फोन यूज करने से आंखें खराब नहीं होती। हैं? ऐसा नहीं होता। माय होल चाइल्डहुड वाज अ लाई। खैर, एनी रैंडम गेस कि इनके कितने सब्सक्राइबर्स होंगे? लेस देन 50। क्या कर रहे हो भाइयों? बेरी ने डेफिनेटली अपनी फर्स्ट वीडियो से लेकर अभी तक इम्प्रूव करा है। पहले ये स्पाइडर गर्ल का कैरेक्टर यूज किया करती थी, अब ये वाला, जिससे अभी भी थोड़ी बहुत स्पाइडर गर्ल वाली वाइब आती है। तो बुरी बात नहीं है, एवरीवन इज अलाउड टू हैव देयर फेवरेट। और मेरे फेवरेट्स हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। कम से कम 200 रुपए लेके इज्जत से जाने तो देते थे, अब तो 2-2 हजार के चालान आते हैं। एनीवेज, ये शॉर्ट्स भी बनाती हैं। हैव अ लुक। तुमने पाकिस्तानी ड्रामा में देखा होगा, लड़की को हल्की सी खरोच रहती है, वो उसे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। हल्का सा बुखार हो जाता है, वो उसे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। हमारे घर में अगर तुम सीढ़ियों से गिर गए, सर में फट गया, तुम्हारा खून बह रहा है, मरने वाले हो तुम, फिर भी तुम्हें 5 रुपए वाला सनी प्लस लगा देंगी और तुमसे बर्तन फिर भी धुलवाएंगी। मैं एक पाकिस्तानी ड्रामे का सीन देख रही थी जिसमें एक लड़की चाय लेके जाती है और फिर वो किसी से टकरा जाती है और फिर थोड़ी सी चाय उसके ऊपर गिर जाती है और फिर उसके घर वाले डर जाते हैं। वो कहते हैं इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। ये क्या हो गया? नहीं मतलब, अगर तुम उसे हॉस्पिटल ले भी जाओगे तो तुम वहाँ जाके बताओगे क्या कि उसके साथ क्या हुआ? वो तुम्हें धक्के दे के निकालेंगे वहाँ से। एनिमेशन तो डिसेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से वॉइस क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी आवाज ना बड़ी सोललेस सी लगती है। ओवरऑल हर कंटेंट इज गुड, सो आई विल रेट हर A। एक्सपर्टीजी वाईटी का 1 मिनट, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो सॉरी। चलो इस वीडियो के लिए ना प्रोफेसर बोल देंगे। ये भी ठीक है। प्रोफेसर का चैनल जब मैंने पहली बार देखा था तो मैं शॉक हो गया था कि भाई पाकिस्तानी है, क्योंकि लिटरली इनका कंटेंट ट्यूब सेंसर डिकोडिंग वाईटी लेवल का है। मोस्टली तो भैया जी मोबाइल एडिटिंग ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, और अगर तुम भी अच्छी और रेलेवेंट एडिटिंग सीखना चाहते हो, हियर यू गो। रही बात मेरी, मैं तो फिल्मोरा पीसी यूज करता हूँ। डोंट जज, अच्छी वीडियोस बन जाती हैं उसमें भी। आजकल प्रोफेसर डिसेंट वे में ये बताते हैं कि लो एफर्ट्स कंटेंट कैसे बनाना है, मतलब AI स्लॉ। मुझे ऐसा लगता है कि भाई का ऐसा कंटेंट बनाना मजबूरी है, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर्स भी यही करते हैं। अगर उन्हें अपनी नीश के बड़े यूट्यूबर्स से जीतना है तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। एंड आई बिलीव कि टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब उसे यूज कैसे करना है भी या नहीं, वो तो तुम्हारे हाथ में। 10 सीक्रेट वीडियो एडिटिंग हैक्स जो तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी, और शायद ही तुम्हें इनके बारे में बताओ, लेकिन तुम्हारी एडिटिंग की जर्नी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सो लास्ट कुछ वीडियोस से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इंट्रो ब्रेकडाउन के कुछ ज्यादा ही कमेंट कर रहे हैं, बट क्या तुम्हें पता है कि इन 10 सीक्रेट एडिटिंग हैक का यूज करके मैं अपनी वीडियोस को भी एडिट करता हूँ, इसीलिए मेरी एडिटिंग तुम लोगों को इतनी अच्छी लगती है। एडिटिंग तो नो डाउट इनका 9/10 है, मे बी 10/10, बट चैनल का मेन कैरेक्टर ही AI है, जो फिर से मुझे वही कॉम्पिटिटर्स वाली बात ही लग रही है। मुझे ये बात पता है कि आने वाले क्रिएटर्स को इंस्पायर करने वाले हैं इस टाइप का कंटेंट बनाने में, लेकिन कुछ और चीजें भी मैंने जस्ट अभी मेंशन करी, तो इट्स अ सॉलिड B। सैयद अब्दुल्ला तुम्हारे कोई टिपिकल व्लॉगर नहीं है, बल्कि वो तो सलीमा बनाते हैं। किसी महान शख्स ने कहा था आर्ट हैज नो बॉर्डर्स, जो कि सच ही कहा था, बट आर्ट डू हैव व्हील्स एंड दिस इज वन ऑफ द आर्ट्स जो पाकिस्तान की अपनी इजाद है, और वो भी ऐसा वैसा आर्ट नहीं, बल्कि चलता फिरता आर्ट। गाड़ी इंग्लैंड की है, कल्चर जो हमारे पाकिस्तान का है, और सिंध में जो है पहले नंबर पे ये माना जाता है। चाहे लाइफ हो या फिर ट्रक, थोड़े से
कलर जरूरी है। स्टोरी टेलिंग के तो क्या ही कहने, लेकिन भाई ने कलर ग्रेडिंग में मास्टर्स कर रखा है। ऐसा मुझे लगता है अगर ये कैपकट के इफेक्ट्स हैं तो मुझे मेरी तारीफ वापस चाहिए। अगर तुम अपनी या किसी और की लाइफ डॉक्यूमेंट करना चाहते हो, वो भी सिनेमैटिक वे में, तो यू विल लव हिज कंटेंट। अच्छा, मैं ना इनका कंटेंट देख रहा था और यहाँ पे इन्होंने बताया कि वीडियोस लेट आने की एक रीजन कॉपीराइट भी है। मतलब जब ये वीडियो अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है और फिर री एडिट करनी पड़ती है। हियर इज अ लिटिल टिप जो सभी यूट्यूबर्स के काम आने वाली है। मुझे अगर किसी का चंद सेकंड का क्लिप या फिर म्यूजिक यूज करना हो तो पहले मैं उसे एक सेपरेट अकाउंट पे अपलोड करके देखता हूँ। अगर उस पे कॉपीराइट आता है तो मैं इसे यूज ही नहीं करता। सिर्फ इसी वजह से मैं इस वीडियो में कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक से बच गया था। लेकिन खैर, कमिंग टू द मेन पॉइंट, मैं चाहूंगा अब्दुल्ला बॉय जैसे और भी व्लॉगर्स आए, क्योंकि हमारे पास जो व्लॉगिंग की बार सेट हो गई है ना, उसे देख के कायदे आजम भी बोल देते, व्लॉगर्स कैन अंडू पाकिस्तान क्रिएटिविटी। विदाउट एनी डाउट इट्स अ W। मलिक साहिब की महफिल एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैनल है जहाँ पे काफी ज्यादा टॉपिक्स एक्सप्लोर किए जाते हैं। पैकेजिंग से शायद ये तुम्हें एक एवरेज डॉक्यूमेंट्री चैनल लगे, बट ट्रस्ट मी इट्स डिफरेंट। 90% श्योर अगर तुम इनकी किसी भी वीडियो पे क्लिक करते हो तो एंड तक जरूर देखोगे। 90% 100% श्योर क्यों नहीं हो? इसलिए क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों का अटेंशन स्पैन इस जानवर की तरह हो चुका है, मतलब घटिया। वैसे क्या मैंने तुम्हें बताया कि भाई अपनी वीडियोस को महफिल कहते हैं, तो आइए इनकी महफिल में बैठते हैं। 3500 केसेस जो कि सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं चाइल्ड अब्यूज के पाकिस्तान में सिर्फ 1 साल में। इसका मतलब ये है कि हर रोज 10 से ज्यादा चाइल्ड अब्यूज के वाकयात पाकिस्तान में होते हैं। 10 से ज़्यादा, यानी कि आज का दिन जिस दिन आप ये महफिल देख रहे हैं, 10 से ज़्यादा बच्चों के साथ हमारे इस वतन में ज़्यादती हो चुकी है। और ये रियल नंबर्स नहीं हैं, ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ रिपोर्ट हो रहे हैं। हम लोग चाइल्ड अब्यूज के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन हम कभी उसके सोल्यूशंस नहीं बताते। हम ये नहीं बताते कि इस चीज़ से बचा किस तरह से जाए। आखिरकार अपने बच्चों को हम इस लानत से बचाएं कैसे। ज़रा सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी के 7-8 साल प्रोफेशनल पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद, MBA करने के बाद, लाखों रुपए लगाने के बाद जब अपनी पहली जॉब के इंटरव्यू पर पहुंचे और वहां पर आप फ्रीज हो जाएं। जब इंटरव्यूअर आपसे सवाल करे कि आप अपने पहले 100 कस्टमर्स किस तरीके से लेकर आएंगे और आप उसे जवाब दें कि मार्केटिंग के अंदर 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो वहीं पर ही आपका इंटरव्यू बर्बाद हो जाएगा। इंटरव्यूअर को साफ साफ पता लग जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ कर आए हैं। ये किस तरह का क्राइटेरिया है पढ़ाने का? एक ऐसा प्रोफेसर स्टूडेंट्स को सेल्स करना सिखा रहा है जिसने आज तक 1 दर्जन केले नहीं बेचे। ये जो कंपाइलेशन तुमने अभी देखी है, इन्हीं की डिफरेंट वीडियोस, सॉरी महफिल से क्लिप्स लिए गए थे। बातें तो तुम्हें सादा और सुनी सुनाई ही लग रही होंगी, लेकिन जब तक तुम इनकी कंप्लीट महफिल्स नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सभी जेंट्स जो मेरी मोस्टली ऑडियंस है, उनको मैं ये वाली वीडियो हाईली रिकमेंड करूंगा। इसके बाद जाके जरूर देखना। और हाँ, इनकी बात कोई लोहे पे लकीर नहीं है। आफ्टर ऑल ही इज आल्सो ह्यूमन, लेकिन इनके बी रोल्स में ह्यूमंस है ही नहीं। ऑलमोस्ट सारे ही AI जनरेटेड है। मैं AI को फुली सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फुली एंटी भी नहीं हूँ। इस टाइप की वीडियोस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात बन गई है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर AI प्लस रियल फुटेजेस या फिर मूवीज, सीरीज के क्लिप्स बी रोल्स की तरह यूज किए जाएं तो ऑडियंस ज्यादा एंगेज करेगी। सिर्फ इसी रीजन से मैंने A में रख रहा हूँ। बाकी मलिक साहब हैं बड़े कंसिस्टेंट, सीखो इनके डिसिप्लिन से कुछ। अभी उठ के वीडियो बनाओ। हाय तो स्कूल क्रश, आसान अल्फाज में बोलूं तो फर्स्ट लव, क्योंकि ज्यादातर लोगों का फर्स्ट लव उनके स्कूल में ही उनका क्रश होता है। भाई मैं ऑल बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ। हमारे लिए लड़की का मतलब 50 साल की टीचर हुआ करता था, जिन पे क्रश सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड को था। बाद में इनकी शादी भी हो गई थी, लेकिन उन्हें ये आइडिया ही नहीं था कि जब एनिमेटिक स्टोरी टाइम्स बनाते हैं। नहीं, तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड, टीचर और इसका आपस में क्या कनेक्शन है ना? उतना ही जितना इस मुल्क के पावरफुल लोगों का कानून के साथ। तुम्हारा है, हम हैं आज मैं तुम सबके साथ अपनी लाइफ की एक ऐसी हॉरिफाइंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसको मैं अभी भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वेट अ मिनट, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे AI का यूज साफ दिख रहा है। थोड़ी बहुत समझ आती है इंस्पिरेशन लेने के लिए, कुछ करेक्ट करने के लिए, लेकिन वो ना कि मेंशन कर दिया करो। बाकी इस सीन के अलावा तो मुझे कहीं पे भी AI नहीं लग रहा। जैम को ऐसा लगता है कि उसकी स्क्रिप्ट्स बोरिंग होती हैं, लेकिन मैं उसे एग्री नहीं करता। हाँ, मगर एक चीज इंप्रूव हो सकती है, वॉइस क्वालिटी। वीडियो के साथ फिर भी कहीं न कहीं ऑडियंस कंप्रोमाइज कर सकती है, लेकिन नॉट विद द ऑडियो। डिकोडिंग वाईडी की ये वीडियो इसी टॉपिक पे है, जो काफी हेल्पफुल होगी उन सभी लोगों को जिनको ये वाला प्रॉब्लम आता है। एक और छोटी सी सजेशन, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, इट्स माय पर्सनल चॉइस। अगर कैरेक्टर्स की आउटलाइन थोड़ी सी और बड़ी होती तो एनिमेशन और अट्रैक्टिव हो सकती थी। एनिमेशन पे ज्ञान भी कौन दे रहा है? सब्सक्राइबर काउंट के लिहाज से जेम का कंटेंट इज फेयर इनफ, मैं B रेट करूंगा।
वजी काज़मी का मेन गोल सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स और एजुकेशन है। ये मैंने इनके बैनर से पढ़ा है। वजी ने कई बार अपना वीडियो स्टाइल चेंज करा है। पहले ये टिपिकल यूट्यूब एक्सप्लेनर डॉक्यूमेंट्रीज एडिटिंग किया करते थे, एंड नाउ दिस स्टाइल, जो पिछले से सिमिलर ही है लेकिन प्रेजेंटेशन उससे काफी अच्छी है। स्कूल की एक असेंबली थी जहाँ पर मैंने पहली बार पाकिस्तान का झंडा लहराया था। 10 साल की उम्र तक मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका था कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है। मुझे एक और बात भी बहुत अच्छे तरीके से याद है कि एक दफा पाकिस्तान इंडिया के साथ हमारा क्रिकेट मैच था और पाकिस्तान हार गया था और मैं बहुत रोया था। बट आई डोंट रिमेम्बर क्राइंग व्हेन गाज़ा वाज बोर्न। यू सी, मैं पैदा तो मुसलमान हुआ था, लेकिन अब लगता है कि मैं सिर्फ एक पाकिस्तानी बनकर रह गया। आई ग्रू अप बिलीविंग दैट लॉयल्टी मींस डिफेंडिंग अ नेशन। आज भी गाज़ा में होने वाले साइट पर स्क्रॉल कर देता हूँ समटाइम्स। बट इंडिया के साथ पाकिस्तान का जब मैच हो तो मुझे हारना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एंड द टेरिफाइंग पार्ट, आई एम नॉट अलोन। वी ऑल आर अ जनरेशन रेज्ड ऑन इस्लाम्स नेम बट ट्रेन टू सर्व अ फ्लैग। लेकिन जैसे ही आप किसी से बैठकर सवाल कर लो कि यार आप मुसलमान पहले हो या फिर पाकिस्तानी, they hesitate, and that pause, my friend, that's the tragedy. It's actually concerning. Anyways, if you are interested in educational or social topics, सही है चैनल तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि भाई भी मेरी तरह माशाल्लाह बहुत कंसिस्टेंट है। रिसेंट वीडियो जिसका क्लिप मैंने अभी चलाया, आगे जाके इसमें भी कोई एडिटिंग थी ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एंड तक देखा। क्यों? मेरी अटेंशन किसी एक सेकंड पे भी कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही गई कि आगे ये क्या बोलेंगे और आगे क्या बोलेंगे। इस जॉनरा में इनका कंटेंट डेफिनेटली बुरा तो बिल्कुल नहीं है, तो आई विल रेट हिम A। तारीखी टेल्स उर्दू पे हिस्ट्री स्टोरीज सुनाई जाती हैं, वो भी उर्दू में। अरे वाह सही, कितनी देर लगी इसको डिकोड करने में। ओके, एक्चुअली में इनके 2 चैनल्स हैं, दोनों पे कंटेंट तो सेम है लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट है। हम इसकी बात करने वाले। इस चैनल का मेन फोकस तो लिटरेचर है, लेकिन इसके अलावा और भी कई ऐसी चीजें जो इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंजाबी जो है ना, इट्स बिकम वन ऑफ द अनोमलीज इन द लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। व्हाट हैपेंस यूजुअली, जुबानें डिक्लाइन करती हैं, बट मोस्ट ऑफ दोज लैंग्वेजेस आर माइनॉरिटी लैंग्वेजेस। अब पंजाबी हैज बिकम अ केस जहाँ पे स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान राइट नाउ, नॉट इंडिया। अब जो है कि पाकिस्तानी पंजाब में स्पेशली लिंग्विस्ट्स एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव डन सो मच वर्क ऑन दिस बिकॉज इट्स बिकम सच एन इंटरेस्टिंग केस कि द मेजॉरिटी पीपल, जो कि एक पावरफुल मेजॉरिटी है, यू नो, वी हैव पीपल, पंजाबीज आर इन द एडमिनिस्ट्रेशन, द आर्मी, दे आर इन द पॉलिटिकल सिस्टम्स, ब्यूरोक्रेट्स हैं बहुत ज्यादा, बट एट द सेम टाइम देयर लैंग्वेज इज द वन दैट्स डाइंग इन पाकिस्तान। You know, and it's kind of, it's a rare thing कि majority ज़बान ही मर रही है। गलत है ना दी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पंजाबी स्लोली वाकई खत्म होनी वैंदी। इस चीज में आप भी काफी फील कीता, लेकिन इसके अलावा जितने रिसर्चेस भी हुई हैं, हिस्ट्री चैनल्स में एक चीज कॉमन होती है, उनकी वीडियो लेंथ। एट सम लेवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ के लोग बोर हो ही जाते हैं, लेकिन तारीखी टेल्स का ये काफी स्मार्ट मूव है कि अपनी मोस्टली वीडियोस लेंथ को एवरेज हिस्ट्री वीडियो लेंथ से कम रखना। क्या मतलब ये अनप्लान्ड है और मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। एक प्रॉब्लमेटिक चीज है जो मैंने मल्टीपल टाइम्स नोट करी है, यार ये पाकिस्तानी मैप गलत यूज करते हैं। अबे क्या है, इंटरनेट से जो मिला होगा वही यूज कर लिया होगा, कोई नहीं देखता ये छोटी मोटी डिटेलिंग। कोई देखता तो नहीं है लेकिन देख सकता है। अगर आपको नहीं पता तो गवर्नमेंट इन चीजों को लेके काफी सीरियस होती है। वर्स्ट केसेस में तो फाइन और जेल भी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, पॉइंट आउट कराया तो सोल्यूशन भी देता हूँ। वो पार्ट या तो ट्रिम कर दें, अगर वीडियोस पे इफेक्ट करता है तो ब्लर इज द बेस्ट ऑप्शन। पहले भी ऐसे एक यूट्यूबर के साथ हुआ था। इट्स इंटरेस्टिंग टू सी तारीख के वो पहलू जो कुछ मिनट्स के लिए ऐसे ही आपको अमेज कर सकते हैं। लाइक कैसे पैलेस्टाइन की हिस्ट्री को बुक से मिटाने की कोशिश की गई थी, सिंधी इन इंडिया, द डार्क हिस्ट्री ऑफ बनाना, और कैसे उर्दू और हिंदी एक ही लैंग्वेज थी, विच टोटली मेक सेंस बाय द वे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं हिंदी बोलता हूँ, पाकिस्तानी हूँ मैं, बस पॉप कल्चर का थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है। खैर आपकी एक्सपर्टीज भी लिंग्विस्टिक्स लिटरेचर में है तो मैप का ख्याल रखिएगा। बाकी डब्ल्यू, जब भी मैं बाहर के यूट्यूबर्स को देखता हूँ और फिर अपने क्रिएटर्स पे नजर पड़ती है तो ऐसा फील होता है कि हम कंटेंट वाइज भी काफी पीछे रह गए हैं। सबसे सैड पार्ट ये है कि पहले तो कोई डिफरेंट चीज ट्राई नहीं करता, और अगर करता है तो उससे भी ऑडियंस बोलने लग जाती है कि तुम क्यों नहीं व्लॉग्स बनाते, फलाने बंदे जैसा कंटेंट बनाओ ना। अरे भाई नहीं लानी मुझे हर तीसरे दिन रजब डकी पे वीडियो, नहीं चलाना मुझे अपना चैनल स्पेसिफिक लोगों पे सेम बातें कर करके। तुम्हें पता है जितने पैसे मैं यूट्यूब से बनाता हूँ वो लिटरली मेरी इन्वेस्टमेंट के 5% भी नहीं होते। मैं इस चैनल से सिर्फ थंबनेल्स के पैसे भी रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं बनाता हूँ, और ये मेरा तुम पे कोई एहसान नहीं है। जो असली वजह है वो शायद मेरा जुनून है। गेस व्हाट, आई एम नॉट अलोन।
जैसा कि बताया था कि इनका आपस में तो कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन टॉप पे आए हैं दो लोग। ट्रस्ट मी, जानबूझ के अपने पैसे बचाने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करा। दो क्वेश्चंस मैंने इनसे पूछे, व्हाट इंस्पायर्स यू टू मेक वीडियोस एंड वेयर डू यू गेट मोटिवेशन व्हेन यू डोंट सी एनी प्रोग्रेस? थैंक यू हंजला फ्रॉम सस्ती एनिमेशंस फॉर दिस अवार्ड। अव्वल तो आई थिंक ये अवार्ड आपको मिलना चाहिए सबसे पहले सस्ती एनिमेशन, बिकॉज आई लुक्ड एट योर चैनल एंड योर वर्क इज एब्सोल्युटली हिलेरियस एंड रियली वेल डन। इसके अलावा व्हाट डू आई डू व्हेन आई गेट लेस व्यूज? हाउ डू आई मोटिवेट माई सेल्फ? वेल, इट्स रियली डिफिकल्ट, बट समटाइम्स you just have to ignore the views and keep on going towards your next video, or talk to somebody that helps. Just I talk to my husband when I'm down and he's a really good confidence booster. Other than that, to anybody starting out on YouTube, I would say be patient, it takes time, but if you enjoy it, enjoy the journey. That's the only way you can make it. First of all, thank you so much, और definitely इस जर्नी में सब्र का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। बट उसके बाद जो आपने बोला, talk to somebody that helps. Just I talk to my husband when I'm down and he's a really good confidence booster. Congratulations, good for you. Actually, I'm happy for you. माशाल्लाह। लेकिन मैम प्रॉब्लम ये है कि everyone is not married ना। खैर, अब्दुल्ला भाई ने भी जस्ट अभी वीडियो भेज दी है, तो लेट्स सी। ये बात आज सुबह की जब मैं घोड़े बेच के सो रहा था तो मेरे घर की बेल बजती है और एक कुरियर वाला आता है, एंड दिस वाज समथिंग जिसका मैं काफी टाइम से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई कैमरा नहीं है, ये मेरा कोई कैमरा का इक्विपमेंट नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है तो सिर्फ इमोशंस की। आज जो मुझे मिला है उसने इसी को जगाया है। तो आज सुबह जब मैं सो रहा था तो मुझे एक पार्सल मिलता है, और जब मैं इस पार्सल को अनबॉक्स करता हूँ तो मुझे ये मिलता है। I've been awarded as the underrated YouTuber of the year 2025 by Sasti Animation, and I'm feeling really honorable to have it, and hats off to the OG Sasti Animation for giving me this award. It is really fascinating to see that there is someone on YouTube who is encouraging, endorsing basically underrated YouTubers. भाई यहाँ भी स्टोरी टेलिंग करने लगे, अच्छी बात है, एंड आई जस्ट होप इट्स नॉट सार्केज्म, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी ये छोटी सी एफर्ट्स किसी को इतना मोटिवेट भी कर सकती है। बाकी जो चीजें पूछी थी वो ये रही। अगर मैं इंस्पिरेशन को एज अ पर्सन डिफाइन करूँ तो फिर आई गेस मुझे नेम लेने की जरूरत नहीं है, यू गाइस हैव ऑलरेडी गेस्ड इट, या बट जो मेरा पैशन है वही मुझे किक करता है टू मेक दिस वीडियोस। दूसरा सवाल है, वेयर डू आई गेट द मोटिवेशन टू मेक वीडियोस एंड आई डोंट सी एनी प्रोग्रेस और व्यूज? तो इफ यू वांट कि आपके पास मोटिवेशन की कभी ना हो, कुछ ऐसा करो जो आपको करना जॉब ना लगे, इनफैक्ट वो आपको करना पसंद हो, तो फिर आप व्यूज की भी फिक्र नहीं करोगे, आप फिर लाइक की भी फिक्र नहीं करोगे, यू जस्ट गोना गो इनसाइड एंड देन बूम, एक दिन आएगा where you'll get whatever you want. बहुत सही बातें हैं, क्योंकि एट द एंड मैटर तो यही करता है कि जो भी कंटेंट आप बना रहे हो क्या आप उसे सेटिस्फाई भी हो। आई मीन, अगर कंटेंट कैश वैसे भी नहीं हो रहा तो मैं वो क्यों ना बनाऊं जो बनाना चाहता हूं। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड काइंड वर्ड्स अब्दुल्ला बॉय, मिशा मैम एंड हर हस्बैंड एज वेल। हाँ, मेरी उनसे काफी डिस्कशन हुई एंड ही इज अ चिल गाय। इस बात का रिग्रेट तो मुझे हमेशा रहेगा कि ऐसी वीडियोस में मैं सभी अंडररेटेड यूट्यूबर्स को नहीं ऐड कर सकता। इफ यू आर एन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, मेरी तुमसे बस ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट गिव अप। उम्मीद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो कहते हैं ना, पंजाबी में एक शेर है, माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। आपको मेहनत करनी चाहिए, हार्डवर्क का फल जरूर मिलता है, लेकिन अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। वो करते हैं, ये नहीं करते। सभी मेंशन यूट्यूबर्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेक श्योर टू सपोर्ट रियल आर्ट बिफोर इट्स टू लेट। मेरे थ्रू अगर तुम कोई चैनल डिस्कवर करते हो तो उनके कमेंट बॉक्स में हेयर फ्रॉम सस्ती एनिमेशन जरूर मेंशन करना। और हाँ, ये कोलैब था विद 2 यूट्यूबर्स। बख्शी मिशन को आई एम अज्यूमिंग मेरी मोस्टली ऑडियंस ऑलरेडी जानती है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐड करा था। और बाकी सार्केस्टिक लेडी को विजिट करना हरगिज ना भूलना। ये कमेंट्री वीडियोस बनाती हैं एंड यू नो दैट ड्रिल। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज अंडररेटेड यूट्यूबर्स अवार्ड्स 2025। 26 में जो भी नए क्रिएटर्स आने वाले हैं या इवन पुराने भी हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू कंटेंट। मैं जो कर सकता हूँ वो करता हूँ। चलो अभी के लिए मुझे दो इजाजत, क्योंकि अगली वीडियो के लिए कोई बलि का बकरा भी ढूंढने जाना है। इंस्टा पे भी आ जाना। खुदा हाफिज।